मैं रियाज सर, मैं अपने चैनल डेनेमाइट सीरीज के माध्यम से आप लोगों को माध्यिका बता रहा हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और आप कम समय में अच्छा स्कोर उठा सकते हैं। इसलिए आप इसको अच्छा समझने की कोशिश करें और यह बहुत ही आसान तरीके से एक किताब की भाषा से हट करके यह अपने अनुभवों पर बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है मरकर जीने वालों को। बुझी हुई समाज जल भी सकती है, बुझी हुई समाज जल भी सकती है, कश्ती भंवर तूफान से निकल भी सकती है। मायूस न हो मेरे दोस्त, न इरादे बदल, किसी वक्त तेरी तकदीर बदल सकती है। आइए हम लोग सॉल्व करें। माध्यिका का मतलब होता है मध्य वाला, मीन पॉइंट। जैसे यदि मैं ये कहूं कि एक, ये मान लीजिए एक है, ये एक, ये दो, तीन, आपको ये कहा जाए इसका बीच वाला क्या होगा तो आप डायरेक्ट दो कह सकते हैं। उसी तरह ये जो माध्यिका है, माध्यिका बीच वाला होता है, अर्थात जैसे 1 2 3 4 5। इसमें सबसे बेहतर तरीका ये होता है, हम ये करते हैं कि यदि वह विषम संख्या है, विषम में दिया हुआ है, जैसे विषम में हम जानते हैं 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, 13 होता है। अर्थात जो 2 से न कटे वो आप ये देख रहे हैं, ये विषम है। तो यह तो सबसे आसान होता है, आप बहुत ही 1 सेकंड में इसको लगा लेंगे। जैसे आप ये करेंगे, आप ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5, अब ये विषम में है। आप क्या करिए कि 2 इधर अलग कर लीजिए, 2 अलग कर लीजिए, डायरेक्ट आपका जो माध्यिका होगा वो 3 हो जाएगा। माध्यिका आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं माध्यिका कितना हो गया? 3 हो गया। लेकिन यदि वो सम संख्या है तब देखिए कैसा होगा। जैसे आपसे मैं ये कहूं कि 1 4 5 6 7 8, ये तो हमने सिस्टम से लिखा हुआ है। तो हम ये करेंगे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 पदों की संख्या कितनी है? 6 है, अर्थात ये सम संख्या है। तो हम ये करेंगे कि 2 इधर निकाल लीजिए, 2 इधर निकाल लीजिए। अब बीच वाला जो 2 पद बच रहा है इसको जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए। तो माध्यिका आपका हो जाएगा 5 + 6/2। आप देखेंगे 5 6 11 हुआ और इसका आधा हो जाएगा 5.5 हो जाएगा। आपने ये देखा कि माध्यिका बहुत आसान है और बहुत ही इजीली लगाया जा सकता है, जबकि किताबों में n/2 करके उलझाने की कोशिश किया गया है, जो लड़कों की समझ में आसानी से नहीं आता है। पर मैंने अपने मेथड से इसको लगाने की कोशिश किया है, जो बहुत ही इजी है। आप ये देखेंगे कि ये सिस्टम से मैंने लिखा है। यदि मान लीजिए वो क्रम को सही नहीं लिखा है, जैसे इसने इस तरह लिख दिया 6 8 7 2 1 3 और ये पूछता है कि आप माध्यिका बताइए, तो कैसे आप करेंगे? सबसे पहले इसको आप सिस्टम में लिखेंगे। कैसे? आरोही क्रम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे?
कि सबसे पहले हम सिस्टम में लिखेंगे इसको आरोही माने बढ़ते हुए क्रम में। तो आरोही क्रम में आप लिखेंगे असेंडिंग जिसको कहते हैं हम तो आप देखिए लिखेंगे 1 2 3 6 7 8। अब आप देखिए कि विषम में है कि सम में है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 ये सम में है। तो आप क्या करिए कि 2 इधर से निकाल दीजिए और 2 इधर से निकाल दीजिए। तो आपकी माध्यिका हो जाएगी 3 + 6/2। आपने जोड़ दिया 9 हुआ और बटे 2। अब 9 के आधा कितना हुआ 4.5। आपका ये माध्यिका बहुत आसान रहा। आइए थोड़ा बहुलक भी बता दें, क्योंकि इसी क्रम में ये क्वेश्चन तो आपका आता ही है। बहुलक मोड जिसको हम कहते हैं, और बड़े सवालों को कल लगाया जाएगा। आज देखिए मैं बहुलक बता रहा हूं कि बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आपका आएगा वो गलत नहीं होगा, जिसको आप मोड कहते हैं। यदि आपसे लिखा जाए 6 है, चलिए 6 है, 7 है, 8 है, 6 है, 9 है, 6 है, फिर 8 है। इसमें ये आपसे पूछा जाए कि बताइए बहुलक किसकी है। बहुलक का मतलब जो बहुत बार आवे। अब ये आप देखेंगे कि अगर 6 नंबर वाला जर्सी वाला लड़का है या क्रिकेटर है, आप देखेंगे 3 बार इसकी पुनरावृत्ति है। अगर ये बॉलिंग करता है तो 3 बार बॉलिंग करता है। ये 3 बार आया है। अगर मैं 8 को देखूं तो ये भी तो 2 बार आया है, लेकिन हमको बहुत बार से जरूरत है। जो बहुत बार बॉलिंग करे या बहुत बार आवे उसको हम बहुलक करते हैं। तो आप देखेंगे 6 की जो है ये कितने बार आया है, आपका 3 बार आया है। इसलिए जो मोड आपका होगा या बहुलक होगा वह जो है आपका 6 होगा। इस तरह मैंने आपको माध्यिका और बहुलक बताने की कोशिश की। और इसके अगले जो क्वेश्चन है जो आपके 4 नंबर और 6 नंबर में आते हैं हाई स्कूल में, और आपका बीटीसी में भी आता है, वो मैं अगले टर्म बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।